हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकित अत्री। आज का हमारा टॉपिक है स्पीच राइटिंग। तो स्पीच राइटिंग हमारा जो पेपर का सेकंड जो सेक्शन होता है, सेक्शन बी, उसके क्वेश्चंस में होता है राइटिंग स्किल्स में स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग का मेन ये है, स्पीच इज़ रिटन एक्सप्रेस व्यूज़ इन पब्लिक। स्पीच जो है ना, वो पब्लिक के अंदर अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। पहला पॉइंट इसका ये याद कर लेना। और दूसरा है, प्रेजेंट टेंस इज़ यूजुअली वाइल राइटिंग स्पीच। जो प्रेजेंट टेंस है ना, वो स्पीच लिखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि 100 में से 90% स्पीच राइटिंग के अंदर प्रेजेंट टेंस हमें लगाना चाहिए। तो अब पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। जो पैराग्राफ 1 होता है उसके अंदर तो हम अपनी इंट्रोडक्शन करते हैं, जिसके अंदर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। फिर जो पैराग्राफ 2 होता है वो मेन बॉडी होती है, उसके अंदर मैक्सिमम वर्ड लिमिट लिखनी होती है, जैसे कि 80 वर्ड्स, 60 to 80 वर्ड्स। और जो हमारा पैराग्राफ 3 होता है उसके अंदर हमें कंक्लूजन, यानी कि हमें उसके अंदर है ना, जब एंड करते हैं तो वो लाइंस लिखनी होती है, ताकि हमें जो हमारे ऑडियंस है उनको लगे कि हम हमारे जो पैराग्राफ, हमारा जो स्पीच राइटिंग है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो अब हम इनके वर्क्स को देखते हैं। पैराग्राफ 1, इंट्रोडक्शन। ग्रीट द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस को है ना विश करो। फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि हमें अपने आप का नाम वगैरह और अपनी पोस्ट वगैरह इसके अंदर शो करो। इंट्रोड्यूस द टॉपिक, और जो जिस बारे में आप बताना चाहते हो टॉपिक इंट्रोड्यूस करो। फिर है पैराग्राफ 2, मेन बॉडी। पैराग्राफ 2 मेन बॉडी होती है, उसके अंदर हमें करना है फैक्ट्स। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक है उसके बारे में हमें फैक्ट्स इसके अंदर बताने होते हैं। फिर डाटा, कोई भी डाटा हो वो बताना होता है। फिर रेलिवेंट्स, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस, उसके अंदर हम कोई ऑडियंस से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। और एक्सप्लेन योर टॉपिक इन डिटेल, जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल में भी इसके अंदर बता सकते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक ले उसको हम बिल्कुल डिटेल में कर दें तो इसके अंदर डिटेल में हो जाएगा। पैराग्राफ 3, कंक्लूजन। इसके अंदर है, कंक्लूड द टॉपिक इन 1 or 2 लाइन्स, यानी कि जब कंक्लूड हमें ख़त्म करना होता है टॉपिक तो उसको हम 1 या 2 लाइन में ख़त्म कर दो। और फिर उसके अंदर थैंक द ऑडियंस को उसके अंदर फिर थैंक कहो कि आपने हमें ये जो हमारी स्पीच है वो ध्यान से सुनी, ये सब कह दो उसके अंदर। फिर अब हम आते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग के एक एग्जाम्पल लिया मैंने, उसके अंदर आते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। हम एक हेड बॉय हैं एक स्कूल के, और हमें एक स्पीच बोलनी है वुमेंस डे के ऊपर। तो इसके अंदर है फर्स्ट पैराग्राफ, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर दे रखा था पैराग्राफ 1 में, ग्रीट द ऑडियंस, यहाँ पर हमने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स हमने ग्रीट कर दिया है। तो इसके अंदर फिर है, आई एम अंकित अत्री, द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। तो इसके अंदर हमने हमारा इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। फिर है, आई एम डिलाइट टू हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेशन माई व्यूज़ ऑन द रोल ऑफ वुमेन्स ऑन द ईव ऑफ वुमेंस डे। तो ये टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमने किस टॉपिक के ऊपर ये स्पीच देनी है। फिर हम सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। गोन आर द डेज व्हेन वुमेन्स कंसिडर देमसेल्व्स वीकर टुडे दे आर नीदर वीक और नॉर इंफीरियर। तो इसके अंदर हम फैक्ट्स बता रहे हैं कि जब पहले के दिन थे उसके अंदर वुमेन्स उनको कमज़ोर समझती थी, लेकिन अब जो वुमेन्स है वो ना तो वीक है और ना ही इन्फीरियर है, मतलब कि इन्फीरियर है। दे हैव प्रोवाइड देयर रोथ ऑफ वर्क। नेम एनी
field of progress wherein they have not left their marks। यहाँ पर हमने उनसे क्वेश्चंस भी पूछ लिया कि है ना ऐसी कोई भी एक वो बताओ जगह जहाँ पर उनने अपना है ना वो ये प्रोग्रेस नहीं पाई हो। तो एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, दे आर नोन फॉर देयर सिंसियरिटी सेंसिबिलिटी एंड हार्ड वर्क। वो अपनी सिंसियरली सेंसिबिलिटी और हार्ड वर्क मेहनत के ऊपर जानी जाती है। वुमेन्स लाइक पीवी उषा, कल्पना चावला, सानिया मिर्ज़ा एक्सेट्रा हैव मेड आवर कंट्री प्राउड। तो इसके अंदर हमने वो पूरा अच्छे से डिटेल ले लिया, एग्जाम्पल सब कुछ ले लिया है सेकंड पैराग्राफ के अंदर। ये मैंने अभी तो आपके समझाने के लिए छोटा लिया है। इसके अंदर हमें 60 to 80 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो ये अभी शॉर्ट में लिया मैंने। फिर हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। आई एक्नॉलेज द विटल रोल द वुमेन्स प्ले इन आवर सोसाइटी। कि इसके अंदर है ना ये हम कंक्लूड कर रहे हैं टॉपिक को कि है ना यहाँ से हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसी कोई लाइन लिखो जिससे है ना ऑडियंस को लगे कि हम है ना ख़त्म करना चाहते हैं टॉपिक को। सोसाइटी एंड देयर इमेंस contribution in shaping and creating the definition of the era. I therefore would like to salute them। यहाँ पर I therefore would like to salute them है, जो इसके अंदर डायरेक्ट पता चल रहा है कि हम इस लाइन को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट पता चलता है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम इस पैराग्राफ को और स्पीच को ख़त्म करना चाहते हैं। फिर हम यहाँ पर इनको ऑडियंस को थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स। इसके अंदर हमें ऑडियंस को थैंक यू भी कह दिया। तो यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।